का हाल बतोहार पालुडारियम के सेकंड पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। पहले पार्ट के अंदर आपने देखा था कि हमने किस तरह से तरह तरह की चीजों को कलेक्ट करके उनको एक साथ लाकर ये अल्टीमेट जंगल बनाया। यहाँ पर ढेर सारे तरह तरह के पौधे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ रंगीन है, साथ ही कुछ दीवालों के ऊपर चढ़ने वाले पौधे भी हैं और एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा तालाब भी है। लेकिन हमारा ये जंगल प्यारा सा इकोसिस्टम अभी अधूरा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीव जंतु अभी नहीं है। एक जंगल बस पेड़ पौधों के कारण ही जंगल थोड़ी होता है, उसके अंदर रहने के लिए कोई तो चाहिए ही ना। तो उन्हीं जीव जंतुओं के तलाश में मुझे मोगली बनकर जाना होगा जंगलों के अंदर और उन जीवों को ढूंढना होगा और उनको मनाना होगा ताकि वो मेरे घर पे आए और इस प्यारे से पालुडारियम के अंदर अपना घर बनाए और यहाँ पे रहे। तो कल संडे था और मैंने अपने दोस्तों को बहलाकर फुसलाकर मनाकर लेता आया इस जंगल के अंदर। मेरे घर के पास ये माउंटेन वाला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर मुझे इस तरह के जीव जंतु मिल सकते हैं जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था, क्रैब, स्नेल, फिश, श्रिम्प और दूसरे जीव जंतु मिल सकते थे जो कि पानी के आसपास रहते हैं। तो उनके ही तलाश में हम आए हैं इस जगह पे। बारिश के मौसम में यहाँ पर ढेर सारे वाटरफॉल होते हैं, झरने होते हैं, तो मुझे लगा था पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने कई सारे झरनों को चेक किया, उनके पास के तालाबों को चेक किया, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं था। पूरा जगह सूखा होने के कारण यहाँ पर कोई भी जीव जंतु भी मुझे नहीं दिख रहे थे। मछलियाँ और क्रैब तो बहुत दूर का चीज है, यहाँ पर मुझे एक कोई चिड़िया, कोई पक्षी भी नहीं दिखा। पता नहीं अचानक से इतना ज्यादा यहाँ पर सूखा कैसे पड़ गया। दशहरा के समय ही मेरे यहाँ पर कई दिनों तक लगातार बारिश हुआ था और इतनी जल्दी सारा पानी पता नहीं कहाँ गया। यही सब देखकर सैड फेस लिए हम आ गए घर। लेकिन आप लोग सैड मत होना क्योंकि मेरे पास कुछ मेहमान आ गए हैं। ये है आइसोपॉड्स और स्प्रिंगटेल्स। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि पालुडारियम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पालुडारियम के अंदर कोई भी चीज सड़ता है, गलता है या कोई भी चीज रॉट होता है या डिकम्पोज होता है तो ये उस चीज को खा जाते हैं, जिससे हमारा पालुडारियम खराब नहीं होता है और ये हमारे पालुडारियम को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। स्प्रिंगटेल्स एक तरह के हेक्सापॉड होते हैं, साथ ही आइसोपॉड क्रिटेशियन होते हैं। आइसोपॉड का हिस्ट्री काफी ज्यादा पुराना है। ये डायनासोर से भी पहले से इस धरती पे रह रहे हैं। उस समय इनका साइज हम इंसानों से भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन गलती से डोरेमोन का स्मॉल लाइट इनके ऊपर पड़ गया और इनका साइज इतना छोटा हो गया है। स्प्रिंगटेल तो शायद ही आपको इस डब्बे के अंदर दिखे क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक होते हैं। लेकिन आपको जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के जो दिख रहे हैं वो है आइसोपॉड्स। और एक छोटा सा झिंगुर भी पता नहीं कहाँ से आ गया इसके अंदर, लेकिन उसको भी शिफ्ट कर देंगे हम अपने पालुडारियम के अंदर। तो इनके बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। अब जल्दी से इनको शिफ्ट करते हैं इनके नए घर के अंदर। इनका भी मन है अपने इस नए घर में जल्दी से जाने का, तो जल्दी से इनको शिफ्ट करते हैं इस लैंड एरिया, सॉइल वाला जो एरिया है जहाँ पर ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं उस जगह पे। क्योंकि पानी के अंदर ये ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएंगे, इनको सॉइल चाहिए होता है, जमीन चाहिए होता है। और छोड़ते ही ये सभी अचानक से गुम हो गए क्योंकि इनको छुपकर रहना काफ़ी पसंद होता है। ऐसे ये लाइट में नहीं आते हैं। अभी आपको कुछ दिख रहे होंगे जो कि अभी इधर उधर अपना जगह खोज रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये इस जगह पे पूरे ऐसा लगेगा कि ये है ही नहीं। आपको उस और पीछे आप देखिए, पीछे आपको एक दो स्प्रिंगटेल्स और आइसोपॉड्स घूमते हुए दिख रहे होंगे। इधर आप देखिए, इधर आपको ढेर सारे दिख रहे होंगे। धीरे धीरे अपना ये छुप जाएंगे और झिंगुर पता नहीं वो कहाँ उछल कर चला गया। और ये रहा एक सेंटीपीड, इसको भी हम शिफ्ट करेंगे अपने इस पालुडारियम के अंदर। ये तो अभी काफी छोटा है, लेकिन बड़े होने के बाद ये इस जगह का राजा बन जाएगा। अभी इसका साइज बहुत कम है। ये भी जमीन के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इनको जो जमीन भीगा हुआ रहता है वैसा जगह बहुत पसंद होता है। उसी के कारण लग रहा है कि ये ड्रिफ्टवुड को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। ये चढ़ता हुआ जा रहा है इस ड्रिफ्टवुड के ऊपर, लेकिन जमीन वाला जो जगह है वो भी काफी गीला है। वहाँ पर भी मैं पानी स्प्रे करता रहता हूँ, लेकिन इसको लग रहा है ड्रिफ्टवुड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अपना यह जगह सेट कर लेगा और ये भी ज़्यादातर छुप कर रहने वाला ही जीव है। तो आगे देखते हैं, इसका भी अपडेट अगर होगा तो मैं बाद में आपको दूंगा। तो अब बारी है अगले प्राणी को यहाँ पर लाने का, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस पालुडारियम के अंदर थोड़ा पानी स्प्रे करके थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि अब जो आने वाला है यहाँ पर रहने के लिए वो आप समझ जाओ एक तरह से VIP पर्सन है। तो अपने इस पालुडारियम को सजाना भी जरूरी है उसके लिए। पालुडारियम तो हमारा अभी काफी प्यारा, काफी अच्छा लग रहा है। आप क्या इस तरह का और पालुडारियम देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आगे आने वाली वीडियोस में इससे भी खूबसूरत, इससे भी बढ़िया पालुडारियम बनाने का पूरा कोशिश करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। और अगर ये पालुडारियम पसंद आ ही गया है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करता हूं। तो अब बारी है अगले मेहमान का, जो कि इस जगह के ऊपर रहने वाला है। इसे तो मैंने काफी जगहों पर ढूंढा, लेकिन फाइनली ये मुझे मिल ही गया है। तो अभी जल्दी से इसको शिफ्ट करते हैं इस पालुडारियम के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से फ्रॉक्स। इन फ्रॉक्स को मैं काफ़ी जगहों पर ढूंढ रहा था, लेकिन इस तरह के फ्रॉक मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन फाइनली ये मिल ही गए। ये थोड़े से अलग से फ्रॉक है। इनका जो बेली एरिया है, पेट का जो जगह है वो हल्का सा व्हाइट कलर का है। पूरा तो व्हाइट नहीं बोलेंगे,
ब्लूइश व्हाइट कलर का है और इनके पीठ के ऊपर काफी सुंदर सुंदर गोल गोल पैटर्न बना हुआ है। जिस तरह के चीता के ऊपर होता है वैसा ही कुछ इनके ऊपर है, लेकिन ये चीता नहीं है, ये है फ्रॉग यानी मेंढक। इनका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये कौन सी स्पीसीज के हैं, लेकिन ये दिखने में काफी खूबसूरत है। इनका पेट मुझे काफी ज्यादा अलग लगा। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि आप इस पालुडारियम के अंदर क्रैब रखिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रैब तो मुझे कहीं मिला नहीं, मुझे कहीं ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होगा। लेकिन फ्रॉग मिले तो मैं फ्रॉग को ही लेता आया और फ्रॉग को रखेंगे इस पालुडारियम के अंदर। जल्दी से इनको आप शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि इनको ये पॉन्ड एरिया पसंद आएगा। ज़्यादातर फ्रॉग तो पॉन्ड के आसपास ही रहते हैं, तो ये भी देखते हैं इस पॉन्ड एरिया में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और इनके खाने का भी मैं जुगाड़ करूंगा और इनको फीड भी करेंगे। वो सब तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। अभी तो इनको शिफ्ट करते हैं। तो ये फ्रॉग उछलकर इधर उधर चिपक गए। यहाँ पर आप देखिए, मैंने सोचा था कि ये जाएंगे पॉन्ड एरिया के अंदर, लेकिन पॉन्ड में पानी के अंदर, लेकिन ये यहाँ पर ग्लास के ऊपर चिपक गए हैं और ये ग्लास के ऊपर भी इस तरह से चिपके हुए काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। एक तो उछल के गया उस और रेड वाले प्लांट के ऊपर और ये गया पानी के अंदर। इनका साइज शायद इतना ही रहेगा, अभी ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं और इतने छोटे फ्रॉग काफ़ी क्यूट भी लगते हैं। तो कुछ देर के बाद ही इन फ्रॉग्स ने अपना अपना रास्ता देख लिया। एक तो यहाँ पर किनारे के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा उधर कहीं पीछे पौधे के अंदर जाकर छुप गया है। अभी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, तो इनको थोड़ा देर रिलैक्स होने देते हैं। कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद ही हो सके तो ये यहाँ पर घूमने फिरने लगेंगे और काफ़ी अच्छे से रहने लगेंगे। कुछ देर के बाद एक फ्रॉग उछलता हुआ आकर बैठ गया इस ड्रिफ्टवुड के ऊपर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। नेचर के अंदर भी ये फ्रॉग्स इसी तरह पानी के आसपास या बीच में पानी के अंदर कुछ चीज़ होता है तो उसके ऊपर बैठते हैं। और अभी आपको इसका लुक दिख पा रहा होगा कि ये किस तरह दिखता है, कैसा इसका खूबसूरती है। और एक फ्रॉग यहाँ पर पीछे ग्लास के ऊपर जाकर बैठा हुआ है कोने में, आप देखिए। उम्मीद है ये फ्रॉग्स यहाँ पर जल्दी से सेटल हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ रहने के लिए और भी कई सारे दूसरे जीव जंतु आने वाले हैं, तो उनके साथ इनका कंपटीशन तो जरूर होगा ही। तो इनको यहाँ पर डट के रहना होगा। तो अगला जो मेंबर आने वाला है इस पालुडारियम के अंदर, उसके लिए मुझे ये लाइट अपना हटाना होगा, क्योंकि उसके कारण मैं ये लाइट नहीं लगा पाऊंगा। तो जल्दी से खोलते हैं इस डब्बे को और मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट सा इंसेक्ट है और आपने तो शायद इसे कभी देखा भी नहीं होगा और आपको ये दिख भी नहीं पाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको ढेर सारे घास के टुकड़े दिख रहे होंगे। उसी के साथ में ये है हमारा ग्रास इंसेक्ट, जो कि बिल्कुल घास की तरह दिखता है। इसका पूरा बॉडी पूरा घास के जैसा है और ये नकल भी घास के जैसा ही करता है। अगर इसे कहीं पर रख दिया जाए घास के ऊपर तो आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो इसे भी शिफ्ट करते हैं इस पालुडारियम के अंदर। ये उछलता हुआ चला गया यहाँ पर ड्रिफ्टवुड के ऊपर। अभी तो ये आपको दिख रहा होगा और ये आप देखिए हल्का हल्का हिल रहा है। जिस तरह से घास हिलता है वैसा ही ये हिल रहा है। अगर यहाँ पर घास ढेर सारा होता तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता। अभी आप देखिए ड्रिफ्ट ये पीछे वुड के ऊपर चला गया है, आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा। ऊपर से मुझे जाली लगाना होगा, क्योंकि ये भागने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो उसके लिए मुझे अपने इस पालुडारियम को ऊपर से ढकना होगा। सबसे पहले तो मैं ये वाला जाली यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं इस जाली के ऊपर ये वाइट पेपर डाल देता हूँ। पेपर मैं कुछ दिनों में हटा दूंगा जब ये इस जगह के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी तो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ये गलती से भाग जाए तो ये ऊपर ही जाकर बैठ गया है जाली के ऊपर। आप देखिए जाकर लटका हुआ है ऊपर और नीचे ये पूरा पालुडारियम अभी आपको बिल्कुल खाली दिखेगा। एक फ्रॉग वहाँ पर कोने पे है और एक इधर कहीं था। और आइसोपॉड और आपको जितने भी मैंने स्प्रिंगटेल्स और आइसोपॉड छोड़ा था वो तो आपको दिख ही नहीं रहे होंगे, वो पूरा अपना जगह बनाकर अपना सेट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पालुडारियम के अंदर मैं और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे और भी जीव जंतु लेकर आऊंगा और काफी सारे लोगों का डिमांड था कि मैं इस पालुडारियम के अंदर क्रैब रखूं, तो क्रैब भी आएगा। उसके लिए आपको थर्ड पार्ट का वेट करना होगा। और अगर आपको ये पालुडारियम पसंद आया, इसके अंदर मैंने जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े छोड़े वो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और थर्ड पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो बेटा फिश फ्राइज के ऊपर है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। मैं मिलता हूं आपसे उसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।